तो हमने अभी देखा था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में देखा था, है ना। तो अब हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में, है ना। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसका जो मेन ऑर्गन होता है वो होता है ओवरी, है ना। ओवरी क्या, जैसे जिस प्रकार से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो टेस्टिस होता है, जहाँ पे मेल गैमेट जो स्पर्म होता है उसका फॉर्मेशन होता है, वैसी ओवरी है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या करता है, जो ओवम होता है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब क्या है, फीमेल गेमेटोफाइट है ना, उसका फॉर्मेशन करता है ना। इसके अलावा हम पहले इसका पूरा जितने पार्ट्स है उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आता है वेजाइना, है ना। वेजाइना एक मतलब एक ओपनिंग है ना, ओपनिंग है जिसके थ्रू मतलब क्या होता है, जो पेनिस होता है वो एंटर करता है और इजेकुलेशन करता है ना। और दूसरा होता है जो सर्विक्स, है ना। सर्विक्स और सर्विक्स का जो मतलब ये कैनाल है ना, सर्विकल कैनाल और ये वेजाइना, ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल। जब बच्चा का डिलीवरी होता है उसको बोलते हैं पार्चुरेशन, है ना। तो पार्चुरेशन प्रोसेस होते हैं ये बर्थ कैनाल के थ्रू। बर्थ कैनाल किससे मिलके बना होता है, बर्थ कैनाल होता है ये जो सर्विकल कैनाल जो यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये सर्विकल कैनाल प्लस ये वेजाइना, है ना। तो मतलब जो ये यूट्रस है, इस यूट्रस पार्ट में क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है जाइगोट का, है ना। इसको अभी अगले मतलब बाद में देखेंगे। तो अभी इसका मेन पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो बर्थ सर्विकल कैनाल प्लस जो वेजाइना है ना, ये मिल के बनाते हैं क्या, बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल, कैनाल मतलब क्या होगा, एक प्रकार से पाथवे बोल सकते हैं ना। तो बर्थ मतलब कि जो चाइल्ड जो होता है ना, जो मेच्योर चाइल्ड होता है उसका जो मतलब पर्चुरेशन होता है इसी पाथ के थ्रू होता है। उसके बाद आता है यूट्रस। यूट्रस मतलब कि इम्प्लांटेशन कराता है ना। यूट्रस क्या आता है, इम्प्लांटेशन कराने के लिए हेल्प करता है। यहाँ पे जो जाइगोट होता है यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है, ये जो वॉल होता है एंडोमेट्रियम वॉल, उस पर इम्प्लांटेशन होता है। उसके बाद जो यूट्राइन वॉल है उसका डिवीज़न होता है। फिर उसके बाद जो क्या बोलते हैं, जो जो एम्ब्रियो है वो एम्बेडेड हो जाता है। उसके बाद उसका ग्रोथ होता है और किस में डेवलप होता है, वो फिटस के बाद फिर वो चाइल्ड में डेवलप होता है। तो वो जो इम्प्लांटेशन है वो यूट्रस में होता है। इसके 3 लेयर होते हैं, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इपीमेट्रियम, है ना। तो जो इपीमेट्रियम होता है ये आउटर लेयर होता है ना। तो आउटर लेयर क्या होता है, ये मेम्ब्रेनस होता है, थीन मेम्ब्रेनस, मतलब कि मेम्ब्रेन होता है इसमें, है ना। उसके बाद देखते हैं ये जो मायोमेट्रियम है ये स्मूथ मसल से बनकर होता है, स्मूथ मसल, है ना। इसमें जो होता है, जो टिश्यू होता है वो स्मूथ मसल होता है। और जो इंडोमेट्रियम होता है ग्लैंड्यूलर होता है, ग्लैंडुलर लेयर, मतलब कि उसमें ग्लैंड्स होते हैं और जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो इंडोमेट्रियम के कारण होता है ना, एंडोमेट्रियम में होते हैं। तो जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है, तो जो मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है फर्स्ट 1 to 5 डेज में, तो उसमें जो लाइनिंग होता है ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग, इसका शेडिंग हो जाता है। शेडिंग मतलब कि क्या हो जाता है, उसका मतलब कि ये जो इसका जो थिकनेस है ये कम हो जाता है ना। तो उसके कारण क्या होता है, यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स होते हैं, मान लो ये वे ब्लड वेसल्स हो गए इसमें, ऐसे ये इंडोमेट्रियम लेयर हुआ, इसमें ब्लड वेसल्स है, तो ये रप्चर हो जाएंगे। तो रप्चर हो जाएंगे तो जो ब्लड होगा उसका क्या होगा, फ्लो होगा। तो वो जो ब्लड फ्लो होता है उस इस इंडोमेट्रियम लेयर का जो रप्चर होता है उसके कारण होता है। इसी के लिए यहाँ पे क्या होता है, ग्लैंड्यूलर लेयर होता है, इसमें जो ब्लड वेसल्स होते हैं इसी लेयर में प्रेजेंट होते हैं, है ना। उसके बाद देखें ओरी ये जो होता है फीमेल जो गेमेटोफाइट होता है ओवम, उसका प्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है। उसके बाद ये देखते हैं ये फेलोपियन ट्यूब, है ना। फेलोपियन ट्यूब इधर जैसे कि ये है, ये फिम्ब्रे है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि बॉल को कैच करते हैं ना, वैसे यहाँ से जब ओवम निकलता है उसको ये जो फिम्ब्रे हैं ये कैच करने का काम करता है, मतलब होल्ड करने के लिए काम करता है ना। उसके बाद ये जो फेलोपियन ट्यूब है ये इसका 3 पार्ट होता है, इन्फेंडिबुलम, एम्फुला, स्थैमस, है ना। तो जो इन्फेंडिबुलम है ये फर्स्ट पार्ट होता है, जैसे कि यहाँ से कैच किया जो फिम्ब्रे है, उसके बाद ये ट्रांसफर हो जाएगा इन्फेंडिबुलम में, इन्फेंडिबुलम, फिर उसके बाद एम्फुला और ये स्थैमस। तो एम्फुला हो गया और ये स्थैमस हो गया, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के जंक्शन में होता है फर्टिलाइजेशन, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में पूछा जा सकता है। अब पूछा गया है कि जो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, तो वो होता है एम्फुला स्थैमस जंक्शन पे, एम्फुलरी स्थैमस जंक्शन। ये एनसीईआरटी का लाइन है प्रॉपर कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, एम्फुलरी स्थैमस जंक्शन पे। ये तो एम्फुला हो गया, स्थैमस हो गया, इन्फेंडिबुलम, इन तीनों को मिला के बनाते हैं फेलोपियन ट्यूब। उसके बाद जो होता है ये यूट्राइन कैविटी, ये जो यूट्रस होता है, ये यूट्रस का पार्ट, उसका जो कैविटी होता है उसको यूट्राइन कैविटी बोलते हैं। उसके बाद यूट्राइन फंडस जो ये अपर पार्ट है ना, ये इसका फंक्शन, और जो मायोमेट्रियम है, इन दोनों का फंक्शन क्या होता है, जब पार्चुरेशन होता है ना तो उसको क्या करता है, मतलब प्रेस करता है ना, प्रेशर प्रोवाइड करता है ताकि जो चाइल्ड होता है वो निकल सके, है ना। उसका मतलब पार्चुरेशन में
क्या करता है, उसका कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हैं ना, जो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होगा, जैसे कि चाइल्ड यहाँ पर मतलब यहाँ पर है ना, इस एरिया पे है, उसको अपने को ये बर्थ कैनाल से यहाँ से निकालना है, तो ये क्या होगा, इधर से ऊपर से क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, और ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे, है ना, तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो इसके लिए जो क्या है प्रेशर क्रिएट होगा और ये नीचे मूव करेगा। तो ये होता है किस प्रकार से पार्चुरेशन में हेल्प करते हैं, सबसे पहले मायोमेट्रियम और जो यूट्राइन फंडस, इन लोगों का कॉन्ट्रैक्शन होता है, और इसको बाद में देखेंगे पार्चुरेशन कैसे होता है, उसके मतलब सिग्नल कहाँ से आता है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो अभी बता देता हूँ, जो सिग्नल होता है पार्चुरेशन के लिए वो ओरिजिनेट होता है कहाँ से, फिटस से और प्लेसेंटा से। इसको मैं अगले वाले जो मतलब लेक्चर होगा उसमें बताऊंगा कि किस प्रकार से होता है ना। अब ये हो गया पूरा मतलब मेन ऑर्गन हम लोग देख लिए क्या क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, है ना। अब उसके बाद देखेंगे हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बाद ओवरी मतलब इसमें जो मतलब मेन डक्ट है और उसके बाद जो ग्लैंड्स हैं उसको देखते हैं सबसे पहले, है ना। तो इसमें जो हाँ एक और इम्पोर्टेंट जो है जो ओवरी होता है ना, ओवरी को क्या करते हैं सपोर्ट करने के लिए लिगामेंट से जुड़ा होता है वो, है ना। किसके लिगामेंट से, एक तो पेल्विक वॉल से, दूसरा यूट्रस से। जो यूट्रस होता है वो क्या करता है उससे लिगामेंट से जुड़ा होता है ना। लिगामेंट से जुड़ा होता है, लिगामेंट क्या होता है, मैं एक मतलब ट्रिक बताता हूँ, बम्टी और बबली, है ना, बबली। आप लोग इसे मतलब थोड़ा सा है हंसी वाला है लेकिन इतना मतलब इंपॉर्टेंट है ना, ये आप लोग को जीवन भर याद रखेगा, है ना। बली, है ना, ये ब हो जाएगा बोन, है ना, ये दूसरा ब हो जाएगा बोन और ली से हो जाएगा लिगामेंट, है ना। इससे आप लोग कभी नहीं भूलोगे लिगामेंट। कभी कभी हम लोग के बीच मतलब कन्फ्यूजन हो जाता है कि बोन टू बोन वाले को लिगामेंट बोलते हैं कि बोन टू मसल वाले को लिगामेंट बोलते हैं ना। क्या होता है बोन टू बोन मतलब क्या है, जो बोन को बोन से जोड़ रहा है ना, उसको बोलेंगे लिगामेंट, और बोन को मसल से जोड़ रहा है उसको क्या बोलते हैं, टेंडन, है ना। तो इसके लिए हो जाएगा बम्टी, है ना, जो बंटी ऐसा बोलते हैं। तो वैसे ही ब से बोन हो जाएगा, म से हो जाएगा अपना मसल, है ना, और टी से हो जाएगा अपना टेंडन, है ना। तो इससे आप लोग कभी नहीं भूलोगे कि जो लिगामेंट होता है और टेंडन होता है इन दोनों किसके किसके बीच में प्रेजेंट होता है ना। बम्टी मतलब क्या हो जाएगा बोन, मसल और टेंडन, और बबली मतलब बोन टू बोन और लिगामेंट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मतलब कभी भी अगर बोर्ड्स में भी आता है या फिर मतलब नीट में पूछ दे कि बोन टू बोन कौन मतलब जो जोड़ने का काम करता है वो क्या करता है, तो वो जाएगा लिगामेंट हो जाएगा, बोन टू मसल कौन जोड़ता है, टेंडन हो जाता है ना। तो इस प्रकार से जो ओवरी होता है वो सपोर्टेड रहता है किससे, यूट्रस से, और दूसरा पेल्विक वाल। पेल्विक वाल कहाँ, जो एब्डोमेन का जो नीचे पार्ट होता है, निचला पार्ट, तो उसमें क्या होता है जो पेल्विक वाल किससे मिलकर बना होता है, एलियम इस्चियम प्यूबिस, है ना। तो ये पहले क्या रहते हैं फ्री रहते हैं, लेकिन बाद में जब एडल्ट होते हैं तो ये क्या होता है जॉइंट हो जाते हैं ना। तो मतलब जॉइंट हो जाते हैं, उसके बाद ये बनता है इलियम इस्चियम प्यूबिस, है ना। तो उस पेल्विक वॉल से जुड़ा होता है क्या, ओवरी, ताकि वो अपनी जगह पे क्या है फिक्स रहे, है ना। तो ये हो जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। तो अब ट्यूब के बारे में देखते हैं। सबसे पहले ट्यूब देखा है फैलोपियन ट्यूब के बारे में। तो फैलोपियन ट्यूब का जो लेंथ होता है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होता है ना। यहाँ पे लिखाता हूँ फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब मान ऐसे लिख देते हैं। इसका जो लेंथ होता है 10 से 12 सेंटीमीटर होता है ना। और जो ओवरी होता है इसका जो लेंथ है वो 3 से 4 सेंटीमीटर होता है, और इसका ब्रेथ ये होता है 2 से 3 सेंटीमीटर का, है ना। ये पूछता तो नहीं है लेकिन कभी जैसे कि अगर मतलब लिखने के लिए आ गया बोर्ड्स वगैरह में, तो थ्योरी वगैरह में ये सब क्या कहता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो कि लिखोगे तो क्या मतलब इंप्रेशन बनता है, जो चेक कर रहा है चेकर के ऊपर इंप्रेशन बनता है, हाँ बच्चे को पता है ना। तो ये सब चीज़ पॉइंट हम लोग डालते हैं ना, तो इंप्रेशन बनेगा और उसके बाद वो ठीक नंबर देता है ना। तो ये हो जाता है फैलोपियन ट्यूब का जो लेंथ होता है वो 10 से 12 सेंटीमीटर है। ओवरी का जो लेंथ होता है 3 से 4 होता है, ये लेंथ होता है ना, ये लेंथ, और ये ब्रेथ, है ना। ये हो गया ब्रेथ, उसका कितना था 2 से 3 सेंटीमीटर। ये कुछ उसके लिए मतलब एक प्रकार से ऐसा बोल सकते हैं कि मैथमेटिकल ऐसा करके, है ना। फिर उसके बाद देखते हैं ये जो 3 पार्ट जो थे उसके यूट्रस के, है ना, कौन कौन से, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। तो ये जो तीनों का फंक्शन बता दिया। इंडोमेट्रियम में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है ना। उसके समय क्या होता है, शेडिंग हो जाता है, वो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है उसमें, तो शेडिंग होता है तो क्या होता है जो ब्लड होता है ना, वहाँ से जो ब्लड है वो क्या होता है फ्लो होता है, और वही ब्लड फ्लो को बोलते हैं अपन लोग मेंस्ट्रुअल फ्लो।
तो ये एंडोमेट्रियम के शेडिंग के कारण होता है। दूसरा बात बताया मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम का स्मूथ मसल से मिलकर बनाता है, यहाँ पे लिखवाया था। तो स्मूथ मसल से मिलकर बना होता है जो कि क्या करता है, कॉन्ट्रेक्शन करता है, किसके समय, पार्चुरेशन के समय। तो इसका फंक्शन हो गया। और जो पेरीमेट्रियम होता है एक प्रकार से मेम्ब्रेनस टिश्यू होता है। तो मेम्ब्रेनस है तो एक प्रकार से इसको क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन बोल सकते हैं, है ना। अब उसके बाद है ना एक्सटर्नल जेनिटेलिया एक बार देखते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया मतलब कि जो आउटर से प्रेजेंट होता है ना। हाँ, और जो पिछला देखा था हम लोग जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, तो जो टेस्टिस होता है वो प्रेजेंट होता है आउटर एब्डोमेन पार्ट में, मतलब एब्डोमिनल जो पार्ट होता है उससे आउटर में, है ना। किसमें प्रेजेंट होता है, एक पाउच होता है, ये जैसे कि एक पाउच हो गया, है ना, इसके अंदर ये टेस्टिस प्रेजेंट होता है ना। ये जो होता है पाउच को बोलते हैं स्कॉड्रम, है ना। अब बाहर में क्यों रखे, है ना, एब्डोमेन के अंदर भी रख सकते थे, उससे और प्रोटेक्टिव रहता। तो उसका रीजन है जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब कि स्पर्म जो फॉर्मेशन होता है उसका प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। उसके लिए टेम्परेचर ना 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है। मतलब कि अपना जो इंटरनल टेम्परेचर वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कितना लगता है, 35 या 35.5, मतलब 35 या 35 डिग्री सेल्सियस लगभग टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। तो वो बाहर आउटर एरिया में प्रेजेंट होता है स्क्वाड्रम में, इस कारण उसको क्या कहता है, ये इन्वायरमेंट मिलता है ताकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है प्रोसेस वो अच्छे से हो सके। अब पढ़ेंगे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव का जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है ना। एक्सटर्नल जेनिटेलिया मतलब कि जो मेन पार्ट है उसके अलावा क्या क्या मतलब जो उसको मतलब सपोर्ट करने के लिए होता है, क्या उसके जो ओपनिंग होते हैं वेजाइनल ओपनिंग उसको सराउंड करके रखता है, ये सब उसका एक्सटर्नल जेनिटेलिया आ जाता है। सबसे पहले उसमें आता है, तो सबसे पहले इसमें आता है लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा। दूसरा आता है लेबिया मेनोरा, माइनोरा, है ना। तीसरा जो होता है वो होता है हाइमेन, है ना। तो ये जो लेबिया मेजोरा है ये क्या करता है, जो वेजाइनल ओपनिंग होता है ना, जो वेजाइनल ओपनिंग होता है जैसे कि ये हो गया, है ना, ये हो गया अपना, ये जो है ये वेजाइना हो गया, है ना। तो ये वेजाइना पार्ट है, तो इस ये जो पार्ट है इसको कवर करके रखता है ना। जैसे कि मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट था, है ना, जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो पेनिस था उसको क्या करता, 4 स्क्रीन, है ना। जो ग्लांस पेनिस जो होता है वो आउटर एरिया जो एक मस्कुलर लेयर होता है, मतलब मस्कुलर पार्ट होता है उसको कवर करके रखता है कौन, जो 4 स्क्रीन होता है, मतलब 4 स्क्रीन नहीं है सॉरी, तो 4 स्किन जो होता है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। वैसे इसमें जो वेजाइनल ओपनिंग है उसको करके कौन कवर करके रखता है, लेबिया माइनोरा, लेबिया सॉरी मेजोरा। अब ये लेबिया मेजोरा होता है, तो लेबिया मेजोरा के अंदर में एक और लेयर होता है ऐसे, है ना। मान लो अगर ये लेबिया माइनोरा हो गया, ये लेबिया मेजोरा हो गया, और ये जो होता है ये लेबिया माइनोरा होता है ना। तो ये लेबिया माइनोरा भी क्या होता है, माइनोरा, और ये मेजोरा, है ना। ये दोनों क्या करता है, जो वेजाइनल ओपनिंग होता है उसको क्या करता है, बंद करके रखता है ना, वेजाइनल ओपनिंग को क्लोज करके रखता है। अब उसके बाद जो होता है हाइमेन देखते हैं। ये जो हाइमेन है ना, ये दोनों टिश्यू टाइप का है, और ये जो होता है कनेक्टिव टिश्यू एक प्रकार से, मतलब कि मेम्ब्रेनस रहता है हाइमेन जो होता है ना। तो ये क्या होता है, सेमी मतलब क्या, मतलब पूरा को नहीं करता, पार्शियली कवर करके। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पार्शियली कवर करके रखता है, पार्शियली कवर, किसको कवर करके रखता है, वेजाइना को। और ये दोनों होते हैं ये फुल्ली कवर करते हैं, फुल्ली कवर, है ना। इसको याद रखना है मेजोरा, इससे आ सकता है मेजोरा, मेजर वाला क्या रहता है, बाहर में रहता है ना। तो लेबिया मेजोरा क्या आता है, बाहर में रहता है, और लेबिया माइनोरा अंदर में रहता है ना। और जो हाइमेन होता है ये क्या करता है, पार्शियली कवर करके रखता है। एनसीईआरटी का लाइन है पार्शियली कवर करके रखता है। ये इंपॉर्टेंट, ये पूछता है कि वेजाइनल ओपनिंग को पार्शियली कवर कौन करके रखता है। तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दे देगा, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन और कुछ और, मतलब मेम्ब्रेनस टिश्यू ऐसे दे देगा, है ना। तो आप सोचोगे कि ये मेजोरा भी कवर करके रखता है, माइनोरा भी करता है, हाइमेन भी करता है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ये जो हाइमेन है ये पार्शियली कवर करके रखता है, ये एनसीईआरटी का लाइन है ना, ये पूछ देता है नीट में। तो हाइमेन जो होता है ये पार्शियली कवर करके रखता है। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे कि फर्स्ट क्वाइटस होता है ना, फर्स्ट क्वाइटस होता है तो ये जो हाइमेन है वो मतलब ब्रेक हो जाता है ना, ब्रेक हो जाता है। तो ये जो होता है, और ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमेशा कि मतलब क्वाइटस में ही ब्रेक हो। ये कई बार मतलब कि जो मतलब हाई एक्सरसाइज करते हैं और जो प्लेयर्स होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं,
जो हॉर्स राइडिंग वगैरह करते हैं, जो मतलब हार्ड वर्क करते रहते हैं ना, उन लोग को भी मतलब ये जो हाइमेन होता है वो कभी ब्रेक हो जाता है। और कई बार ऐसे भी होता है कि फर्स्ट क्वार्टर्स के बाद भी ये जो होता है परसिस्ट करता है, मतलब कि बचे होता है ना, तो ये होता है हाइमेन। तो ये तीनों के बारे में बताया कि ये जो लेबियम मेजोरा है ये आउटर कवरिंग है, उसके अंदर में जो होता है लेबियम माइनोरा होता है। हाइमेन जो होता है ये पार्शली कवर करके रखता है, ये मेम्ब्रेनस होता है, और ये दोनों फुल्ली कवर रखता है, ये पार्शली कवर करके रखता है। ये हो गया अपने इसके बारे में। अब उसके बाद देखते हैं क्लिटोरिस होता है एक प्रकार से। क्लिटोरिस ना मतलब एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो कि मतलब जो फीमेल पार्ट होता है, तो जो लेबियम मेजोरा होता है उसका जो जॉइंट होता है उसके पास मतलब उस वहाँ से ओरिजिनेट होता है। इसका मतलब कि उतना ज़्यादा फंक्शन तो नहीं बताया गया एनसीईआरटी में, है ना, और जो मेजर फंक्शन बताया गया है वो इसी का बताया गया है, ये लेबियम मेजोरा माइनोरा, इसके बारे में भी मतलब बताया गया है कि हाँ ये कवर करके रखता है। और जो मेन पार्ट है जो अपना ओवरी है और जो यूटेरस है, वेजाइना है, ये सभी जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसे कि कई बार अगर नीट में पूछ देता है कि बर्थ कैनाल किससे मिलकर बनता है ना, तो बर्थ कैनाल किससे मिलकर बनता है मैंने आपको बताया था। सबसे पहला जो सर्वाइकल कैनाल होता है, सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना, है ना, सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना, ये दोनों मिला के बनाते हैं बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल मतलब इसी कैनाल से बच्चा जो होता है मतलब पार्चुरेट करता है। पार्चुरेट मतलब क्या होता है, डिलीवरी जो बोलते हैं ना, उसको मतलब होता है इसी से, इसी पाथ के थ्रू। अब उसके बाद देखते हैं मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड मतलब ये मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट में नहीं आता, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि जो बर्थ होता है, जो बेबी का बर्थ हुआ उसके बाद जो न्यूट्रिशन वगैरह होता है वो मिल्क के द्वारा मिलता है। तो जो मिल्क के द्वारा मिलता है, तो मिल्क प्रोड्यूस कहाँ होता है, जो फीमेल होता है उस मतलब फीमेल होती है उनके जो ब्रेस्ट होते हैं वहाँ होता है। तो ह्यूमन फीमेल में वन पेयर्स ऑफ ब्रेस्ट प्रेजेंट होते हैं, मतलब ट्यूब होते हैं। अब उसके बाद देखते हैं ब्रेस्ट जो होता है इसमें क्या होता है, मेमरी लोब्यूल होता है, इसको मतलब मेमरी ग्लैंड बोलते हैं, जो कि मिल्क का प्रोड्यूस करता है आफ्टर प्रेगनेंसी, है ना। आफ्टर प्रेगनेंसी मतलब जो उसमें मिल्क फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है वो चालू होता है ना। उसके बाद जो होता है मतलब जो मिल्क फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको इनिशिएट कौन करता है, एक हार्मोन होता है उसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन, है ना। ये इंपॉर्टेंट कभी कभार पूछ देता है। इंडोक्राइन जो सिस्टम है अपना 11th में, उसमें मतलब बताया गया कि जो प्रोलैक्टिन होता है वो क्या करता है मिल्क फॉर्मेशन में, और जो कॉन्ट्रैक्शन एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है, लेकिन मेजर उसका फंक्शन क्या होता है मिल्क का फॉर्मेशन, है ना। तो वही जो होता है मेमरी ग्लैंड में उसका मिल्क का फॉर्मेशन प्रोलैक्टिन के द्वारा होता है ना। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड, अब मेमरी ग्लैंड होता है हर जो मतलब एक पेयर होता है मेमरी ग्लैंड, है ना। तो दोनों में क्या होता है 15 से 20 मेमरी लोब्यूल होते हैं, मेमरी लोब्यूल, है ना। अब ये जो होता है 15 से 20 मेमोरी लोब्यूल होता है। ये मेमोरी लोब्यूल जो होता है ना, लोब्यूल एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं, गुच्छा, ऐसा गुच्छा टाइप का रहता है ना, उससे उसको बोलते हैं मेमोरी लोब्यूल। तो लोब्यूल जो होता है गुच्छा होता है, किसका गुच्छा होता है, एल्वोलाई का। यहां पर लिख लेते हैं एल्वोलाई। ये एल्वोलाई जो लंग्स में होता है उससे अलग है। ये जो मतलब एल्वोलाई मतलब एक प्रकार से जो एक प्रकार से मतलब है ऐसा बोल सकते हैं कि जो फूलता है उसको बोल सकते हैं, है ना। एक्सचेंज वाला पार्ट जो लंग्स में होता है वो एक्सचेंज करने के लिए गैसेज एक्सचेंज में होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है जो एल्वोलाई है यहाँ पे प्रोड्यूस करता है मिल्क। मतलब अगर पूछ दिया कि एल्वोलाई जो है मतलब ऐसा पूछ दिया कि जो मेमरी ग्लैंड है उसमें मिल्क कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो वो होता है एल्वोलाई में, है ना। तो ये जो एल्वोलाई होता है, अब यहाँ पे क्या हुआ, मिल्क फॉर्मेशन हुआ, मिल्क फॉर्मेशन। अब मिल्क फॉर्मेशन हुआ तो अब मिल्क कहाँ स्टोर होगा, एल्वोलाई के ल्यूमेन में, ल्यूमेन ऑफ एल्वोलाई, है ना। अब एल्वोलाई में हो गया, लेकिन उसको निकलना भी है ना। बच्चे को मतलब जब बच्चा सक करता है तो उसको निकलता है, तो ये जो होता है ल्यूमेन मतलब जो ल्यूमेन होता है एल्वोलाई का, यहाँ से कहाँ ट्रांसफर होता है, वो जो मेमरी डक्ट होता है ना, मेमरी डक्ट वहाँ ट्रांसफर होता है, मेमरी डक्ट। अब मेमरी डक्ट बहुत सारे मतलब जैसे कि एल्वोलाई है ना, ऐसा टाइप का एक एल्वोलाई टाइप हो गया, है ना, ऐसा एक एल्वोलाई हो गया, ऐसा एल्वोलाई हो गया। तो ये जितना कि एल्वोलाई है इसके जो ल्यूमेन है इसमें मिल्क प्रोड्यूस है। अब ये सभी एल्वोलाई बहुत सारे एल्वोलाई मिलकर क्या बनाएगा, मेमरी डक्ट, मेमरी डक्ट।
अब ये एक ठो टेस्टिक मतलब ये सॉरी एक ठो मेमोरी लोब्यूल हो गया, ऐसी 15 से 20% है तो ऐसे लोब्यूल होगा। अब ये जितने भी लोब्यूल है इन लोब्यूल का सभी का एक जगह मिलेगा, इसको बोलेंगे मेमोरी, ये मेमोरी ट्यूब्यूल है ना। अब बहुत सारे जो मेमोरी जो लोब्यूल होते हैं उन सभी मिलेंगे और उसका जो डक्ट मिलेगा उसको बोलेंगे मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट। अब ये मेमोरी डक्ट में कहाँ कहाँ से जो आएगा, जो मिल्क है वो कहाँ से आएगा, ये जो बहुत सारे एल्वलाई हैं, बहुत सारे एल्वलाई मिलकर क्या बनाए मेमोरी लोब्यूल। अब बहुत सारे मेमोरी लोब्यूल हैं उनका जो सिक्रीशन होगा कहाँ सीक्रेट होगा, मेमोरी डक्ट में। अब मेमोरी डक्ट बहुत सारा मेमोरी डक्ट मतलब अब 15 से 20 तो सभी का मिलाएगा और एक तो क्या बनाएगा ये लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट है ना। और ये जो होता है निप्पल, निप्पल जो बोलते हैं वहां से मतलब क्या होता है जो बच्चा होता है वो सक कर लेता है ना। तो इस प्रकार से जो मतलब फॉर्मेशन होता है मिल्क का और उसका मतलब क्या कैसे उसका जो ट्रांसफर होता है वो उसको मैंने बताया है एक फ्लो चार्ट के रूप में। और ऐसी फ्लो चार्ट के रूप में याद करना आप लोग भी मतलब इजी होता है। सबसे पहले देखेंगे मेमोरी ग्लैंड होता है ना, एक पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड होता है। अब उसमें हर मेमोरी जो मतलब एक दो ब्रेस्ट होता है मेमोरी ग्लैंड में, अब एक ब्रेस्ट में क्या होगा 15 to 20 क्या होता है मेमोरी लोब्यूल होते हैं, है ना। लोब्यूल एक प्रकार से गुच्छा होता है ना। तो ये जो गुच्छा जैसे कि ये है ना, ये गुच्छा है, ऐसे बहुत सारा रहता है एल्वोलाई। अब ये एल्वोलाई मिलके क्या बनाएगा मेमोरी लोब्यूल। अब ये एल्वोलाई हो गया, इस क्या क्या होता है फंक्शन, ये क्या करता है मिल्क को सीक्रेट करता है, इसका मेन फंक्शन होता है मिल्क सीक्रेशन। यहाँ पे लिख देता हूँ मिल्क सीक्रेट, मिल्क सीक्रेशन। मिल्क का सिक्रीशन कौन करता है, एल्वोलाई। अब एल्वोलाई में मिल्क का सिक्रीशन हो गया, अब उसका जो स्टोरेज होगा मिल्क का स्टोर होगा तो वो कहाँ स्टोर होता है, मिल्क का मतलब ये मिल्क का फॉर्मेशन होगा उसका ल्यूमेन ऑफ एल्वोलाई। ल्यूमेन मतलब कि उसका जो मतलब इनर एरिया इनर पार्ट है वहाँ पे सिक्रेट हो मतलब स्टोर हो गया, यहाँ पे स्टोर हुआ। अब स्टोर हो गया बहुत ज़्यादा, जैसे कि टंकी है ओवरफ्लो करता है ना, उस प्रकार से मतलब इसका जो ट्रांसफर होगा वैसे ही जब बच्चा सक करेगा तो ये जो इसका ट्रांसफर होता है डक्ट पे, है ना। तो ये जो डक्ट कहलाता है इसको बोलते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल। अब बहुत सारे जो लोब्यूल होते हैं ना, ऐसे ऐसे लोब्यूल होते हैं, बहुत सारे 15 से 20 लोब्यूल होते हैं, उन सभी के डक्ट को मिला के बनाते हैं मेमोरी डक्ट। अब मेमोरी डक्ट एक ऐसे मतलब एक बड़े डक्ट में खुलता है, उसको बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट, और ये फाइनली क्या होता है सक कर ले जाता है। तो ये होता है किस प्रकार से मतलब मिल्क का फॉर्मेशन होता है और कैसे उसका मतलब ट्रांसफर होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो हम लोगों ने देखा मेल जेनिटल पार्ट और फीमेल जेनिटल पार्ट और जो ब्रेस्ट मतलब जो मेमोरी ग्लैंड होता है उसके बारे में देखें, है ना। अगले वीडियो में देखा हम लोग देखेंगे कि जो कैसे जो फॉर्मेशन होता है गैमेट्स का, मतलब कि गैमेटोजेनेसिस, स्पर्म जो होता है उसको प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और ओवम होता है उसके जो फॉर्मेशन का प्रोसेस को बोलते हैं oogenesis, है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको देखेंगे, प्रेगनेंसी देखेंगे, पार्सुलेशन देखेंगे, और उसके बाद ये चैप्टर खत्म। तो ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एस्पेक्ट से जो क्वेश्चंस होते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, और जो मैंने कुछ कुछ पॉइंट जो बताया है वो सभी जो नीट में आता है वो बेसिस मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जहां जिसको ज़रूरत है उसको वीडियो पहुंचा दीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको जब भी न्यू वीडियो मैं डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद, जय हिंद।